देखो सवाल है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528। ठीक है, कितना है? 528। ठीक है, अब सम संख्याएं, ये कह रहा है सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें केवल दो से भाग जाए, वे संख्याएं जिनमें केवल दो से भाग जाए सम संख्या कहलाती हैं। अब विषम क्या होता है? वे संख्याएं जो केवल या तो स्वयं से कटेगी या एक से, जैसे 3 का भाग 3 में, या 1 का भाग जाएगा या 3 का जाएगा। 5 का ही जाएगा, 5 में 5 का भाग जाएगा या तो 1 का जाएगा। और सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारी संख्या 2 से कट रही हैं, तो ये सम संख्या कहलाती है। माने वो संख्या जो 2 से कटेगी, जिसमें 2 से भाग जाएगा, वो सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार देखो सवाल है, सम संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो सम संख्याएं, तो माना सम संख्याएं बराबर x, x प्लस 2, x और x प्लस 2, ये दो सम संख्या हमने मानी है। ठीक है, x है और एक x प्लस 2 है। तो अगर हम देखो यहां से देखो, x के स्थान पर 2 रख लो, n बराबर x के स्थान पर 2 रखो तो यहाँ 2 हो जाएगा, सम है। यहाँ भी 2 रखे तो 2, 2, 4, ये भी सम हो जाएगी। ठीक है, तो अब इन दोनों का गुणनफल दे रहा है। क्या कह रहा है? गुणनफल कितना है? 528। ठीक है, तो देखो x गुणा और x प्लस 2 बराबर इक्वल कितना? 528। ठीक है, माने देखो दोनों संख्याएं ये रही, दोनों संख्या लिख दी और गुणनफल कितना है? 528। अब गुणा करो x का x में करेंगे तो x की पावर 2, और x का 2 में करेंगे तो कितना होगा? 2x इक्वल 528, माने बराबर 528। अब 528 को ले आओ तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 528। अब 528 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटा के तो 2 आ जाए, घटा के या जोड़ के जो भी करके 2 आ जाए, और आपस में गुणा करें संख्याओं का तो कितना आ जाए? 528। तो देखो इस प्रकार से कर लेंगे, 528 को 2 से काटेंगे, 2 का भाग 5 में देंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 1 बचा, फिर 12 हो गया, 2 छीन 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटो, देखो 2 एकम 2 और 2 तिये 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 तिये 6, 1 में नहीं जा रहा तो 13 में दे दो, 2 तिये 6, 1 बचा, फिर 2 तिये 6, फिर 2 से काटो, 2 तिये 6, 2 तिये 6, फिर 3 से काटो, क्योंकि 3 का भाग 2 का जा नहीं रहा। ठीक है, अब 3 एकम 3 और 3 एकम 3, फिर 11 से काटो 1। ठीक है, तो देखो अब इसको इस प्रकार से कर, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इतना हो गया 24, और ये 11 दूनी 22, तो गुणनखंड क्या हो गया? 24 गुणे 22। 24 और 22 का गुणा करेंगे तो 528 आएगा, और 24 में से 22 गए, 2 बचेंगे, वही हमें 2 यहाँ निकालना है। ठीक है, इसको भी आप लिख लेंगे। ठीक है, लिखना है क्योंकि इससे पता चल जाएगा हमने क्या किया था। तो देखो x की पावर 2 प्लस का 24x माइनस का 22x और माइनस के 528 बराबर 0। अब ये 2 हो गया, 2 2 बांट दिए। ठीक है, अब इसमें x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? x का x में x स्क्वायर। अब x का इसमें भाग देंगे 24x में, तो x कट जाएगी, 24 बचेगा। अब यहाँ से 22 कॉमन लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर पता कैसे चलता है कि हमको यहाँ कॉमन लेना है। आगे यहाँ जो नंबर लिखा होगा उसका देख लेंगे, इसमें पीछे समकल लिखी है, उसमें भाग जा रहा है तो कॉमन लेंगे, भाग नहीं जा रहा है तो कॉमन नहीं लेंगे। तो 22 का 528 में भाग जा रहा है, इसलिए हम 22 कॉमन लेंगे, चिन्ह सहित लेते हैं, माइनस के 22। तो 22 कॉमन आ गया, तो x बचा, माइनस का भाग देंगे प्लस हो जाएगा, 22 का भाग देंगे 528 में, 24 बच जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब ये दोनों स्टेप देखो समान हो गए। अगर ये दोनों स्टेप समान आते हैं तो हमारा सवाल क्या है? सही है। तो एक स्टेप में ये लिख देंगे x प्लस के 24, और एक स्टेप में लिखेंगे x माइनस के 22। अब देखो माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 22 हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, माइनस की संख्या आएगी।
ठीक है, x बराबर ये 22 हो गया। तो देखो पहली संख्या क्या होगा, यहाँ लिखेंगे पहली संख्या बराबर 22 हो गया, क्योंकि x का मान 22 है, पहली संख्या अभी हमारी x है। अब दूसरी संख्या x प्लस 2 है, देखो x प्लस 2 है, तो x के स्थान पर 22 रखेंगे और प्लस का 2, कितना हो गया 24। ये हमारी दोनों संख्या आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, दोनों संख्या आ गई। देखो दोनों संख्या सम है, 2 का भाग जा रहा है, इसलिए दोनों संख्या कैसी है, सम है। तो वही पूछा था सम संख्याओं का गुणनफल। अब देखो 22 और 24 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। दूसरा सवाल है ये, ठीक है, सवाल दो संख्याओं का योग दे रहा है 20, दो संख्याओं का योग 20 दे रहा है और उनका गुणनफल दे रहा है 10। दो संख्याओं का योगफल 20 और उनका गुणनफल 10 दे रहा है, ठीक है। तो योग तो हमारे पास 20 है और गुणनफल हमारे पास 10 है, दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे संख्या है x तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, x। संख्या है y तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, y, ठीक है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग, माने जो संख्या है फिर उनका व्युत्क्रम भी करना है, जो संख्या है उनका फिर व्युत्क्रम भी करना है, फिर उनका योग दे रहा है, कितना ज्ञात करना है, मतलब योग निकालना है, ठीक है। yes, sir. तो दो संख्याएं, ठीक है, माना संख्या बराबर x, y। दो संख्या हमने मान ली x और y, ठीक है, दो संख्या। अब ये कह रहा है दो संख्याओं का योग, ये दो संख्या है, इनका योग का मतलब प्लस करेंगे दोनों को, तो देखो x प्लस y बराबर 20, ठीक है। दोनों संख्या हो गई, उनका योग हो गया, दो संख्या उनका योग 20, ठीक है। अब उनका गुणनफल, माने दोनों संख्याओं का गुणनफल, माने संख्या यही है हमारी, इनका गुणनफल का मतलब गुणा लगेगा दोनों के बीच में। तो देखो x गुणा y बराबर 10, गुणनफल। संख्याओं का योग 20 और संख्याओं का गुणनफल 10। अब ये कह रहा है संख्याओं का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, व्युत्क्रम। तो देखो संख्याओं का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम योग, माने संख्याओं का व्युत्क्रम योग, माने व्युत्क्रम भी करना है उनका योग भी करना है। तो व्युत्क्रम देखो 1/x प्लस 1/y, इनका व्युत्क्रम हो गया संख्याओं का, देखो x संख्या है y है, उनका व्युत्क्रम हो गया 1/x और 1/y, और कह रहा है उनका योग हो गया दोनों का, ठीक है, माने व्युत्क्रम भी हो गया और उनका योग भी हो गया। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, x और y का एलसीएम क्या होगा, xy, ठीक है। x का इसमें गुणा करेंगे y प्लस x का एक में गुणा करेंगे तो x हो गया देखो, और y का एक में गुणा करेंगे y हो गया। तो देखो x, अब इसको हम सीधा करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस, यहाँ लिख लो, देखो x प्लस y अपॉन xy। तो देखो x और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20, x y की वैल्यू 20 है, तो x और y के स्थान पर क्या रख दिया हमने, 20, और x प्लस y के स्थान पर 20 रख दिया, और x y की वैल्यू 10 है, माने x प्लस y की वैल्यू हमारे पास 20 है और x गुणा y की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 10 है, ठीक है। तो x y के स्थान पर हमने 10 रख दिया, 2 से भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो उनके व्युत्क्रम का योग कितना आ गया बेटे, 2। ये आपका आंसर, ठीक है।